बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पर्यावरण मतलब ये टॉपिक जो है पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का, ये वर्ग 3 के सिलेबस में है, पहली बात। दूसरी बात, सीटेट में इसका क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं, 30 नंबर का वर्ग 3 में आएगा। और एमपीपीएससी में 4 से 5 नंबर का, व्यापम में 2 से 3 नंबर का, किसी भी एग्ज़ाम में, पुलिस में 2 नंबर का, एमपीएसआई में 2-3 नंबर का, ऐसी एसएससी चाहे रेलवे चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए शुरू किया जाए। चलिए, तो ये है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है, तो एक इसकी पुरानी परिभाषा है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए, फिर एक नई परिभाषा भी आपको मैं बताता हूँ सरल शब्दों में। तो परि धन आवरण। परि मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण मतलब घेरे हुआ वातावरण, मतलब हमारे चारों तरफ घेरे हुए वातावरण को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो सिंपल सा है, ये पुरानी परिभाषा है। या फिर आप सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह, जो कुछ भी है, चारा, घर, जो भी है, ये सब क्या है, पर्यावरण है। मतलब जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, जो आपके चारों तरफ हैं, चाहे कुछ भी हो, पेड़ है, पत्ती है, फूल है, तालाब है, नदी है, आपका घर है, घर का सामान है, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा पर्यावरण में। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, जो फैन वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, सब ये पर्यावरण है। कुछ प्राकृतिक पर्यावरण होता है, कुछ क्या होता है, कृत्रिम पर्यावरण। तो कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, अब पर्यावरण जो होता है ये आपको 4 चीज़ में आप इसमें पढ़ेंगे: वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल जो वायु का आवरण होता है, जलमंडल जहाँ जल जल भरा रहता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, स्थल मंडल जहाँ पे स्थल होता है, जैसे अपन लोग जहाँ पे रह रहे हैं, और एक होता है आपका जैव मंडल। तो जैव मंडल, इसके बारे में अपन लोग विशेष चीज़ें पढ़ेंगे। जैव मंडल होता क्या है, जहाँ पे जीवन संभव हो, वही क्या है, जैव मंडल है। मतलब एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताऊं अगर, कि जैव मंडल जहाँ वायु, जल और स्थल तीनों चीज़ पाए जाते हो, वही क्या है, जैव मंडल। एक सिंपल सा फिगर बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है और ये गोला है। इसमें आपको अगर पूछा जाए कि जैव मंडल कहाँ है, तो ये जो प्लेस है ये जैव मंडल है, जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे वायु भी है, जहाँ पे जल भी है और जहाँ पे स्थल भी है। और यही जगह है जहाँ वायु, स्थल और जल होता है, वहीं क्या होता है, जीवन संभव होता है। तो इसी प्लेस को क्या कहते हैं भैया, जैव मंडल कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये बता दिया कि जैव मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और भी इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो पर्यावरण के घटक की परीक्षा में भी आता है कि घटक कैसे जैविक है कि अजैविक है, कैसे घटक, कौन से घटक, तो इनके बारे में थोड़ा सा अपन लोग जान लेते हैं। जो घटक होते हैं जीवन के आधार पे बता रहा हूँ मैं, जीवन के आधार पे जो घटक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोटिक, या जिसे अपन लोग जैविक घटक के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है अजैविक घटक, जिसे अपन लोग अबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना है अपन लोग को ये कि जो घटक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो जैविक घटक होता है उसी को अपन लोग सजीव घटक भी कहते हैं, उसमें सजीव चीज़ें आती हैं। और अजैविक घटक में क्या होता है, निर्जीव चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से आप अजैविक घटक बताइए। अजैविक घटक बताइए, तो आपको ऑप्शन क्या रहेगा, एक रहेगा आपको पशु, एक रहेगा आपको पेड़, एक रहेगा आपको वायु, एक रहेगा आपका पक्षी। अब आपको बताना है कि इसमें अजैविक घटक कौन सा है, तो निश्चित तौर पे कौन सा है, वायु सही उत्तर। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सजीव घटक या जैविक घटक मतलब जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गया, मानव हो गया, पक्षी हो गया, जो सांस ले सकते हैं, जो जिंदा हैं, वो उनको कहाँ रखा गया है, जैविक, जिसके नाम से ही स्पष्ट है, जैविक मतलब जो जीवित है। और अब बचा आपका कौन सा, अजैविक मतलब जो निर्जीव है, जैसे वायु, जल और भी इस तरह के जो घटक हैं, वो सब क्या हैं आपके, वो घटक अजैविक घटक के रूप में आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक घटक और बताता हूँ, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, अब जैसे प्राकृतिक घटक जो है वो क्या हुआ, जो भगवान मतलब जो प्रकृति बना के देती है वो प्राकृतिक हो गया, जैसे पेड़, वायु, जल, पर्वत, नदी।
तो ये जो जितने ये हैं ये सब क्या है, प्राकृतिक है। और जो मानव निर्मित है, जैसे सड़क हो गया मानव निर्मित घटक है, भवन हो गया मानव निर्मित है, पार्क हो गया मानव निर्मित है। तो ये सब जो घटक है ये क्या होगा, आपका मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आएगा। तो एक जीवन के आधार पर बता दिया, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित के आधार पर मैंने आपको घटक बता दिया। अब ये जो घटक मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना देवियों सज्जनों, इस यहाँ से आते हैं। मैं आज आपको पूरा बताऊंगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, कैसे आपको उसे पढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके एग्जाम में आने वाली है। देखिए पर्यावरण क्या हुआ, अपना हो गया पर्यावरण, और लेकिन पर्यावरण जो है वो बहुत दिन तक नहीं चल पा रहा था। क्या हुआ, क्योंकि भैया जो पर्यावरण था उसका सब कोई पेड़ काटे ले रहा है, कोई पर्वत के पत्थर उठाए ले जा रहा है। अगर आप जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे किनारे किनारे जो गांव बसे हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो पत्थर वहाँ पे बहुत लोग उठा लाते हैं ट्रैक्टर से। तो ये सब क्या हो रहा था, पर्यावरण का क्या है, नुकसान किया जा रहा था। इसलिए पर्यावरण का क्या किया गया, संरक्षण भी करने के लिए अब क्या किया गया, उपाय किया गया। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए की गई। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको याद करने लायक हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो मैं चलिए आपको बताता हूँ। पर्यावरण संरक्षण दो तरह से चला, एक चला वैश्विक स्तर पे मतलब विश्व स्तर पर, और दूसरा चला भारत के स्तर पर। ठीक है, विश्व स्तर पे चला, एक चला भारत के स्तर पे। चलिए तो सबसे पहले अपन लोग विश्व स्तर को देखेंगे, विश्व स्तर में क्या क्या हुए। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम वो स्टॉकहोम से स्टार्ट हुआ था। स्टॉकहोम में 1972 से, यहाँ पे 5 जून को 1972 को एक मीटिंग बुलाई गई थी स्टॉकहोम में। ठीक है, पर्यावरण सम्मेलन जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया। और 5 जून 1973 को ही पर्यावरण दिवस को घोषित किया गया। मतलब 1972 5 जून 1972 को एक स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, और उसके अगले वर्ष मतलब एक वर्ष जस्ट बाद 5 जून 1973 को पर्यावरण दिवस घोषित किया जाता है। और ये आप जानते भी है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो वो डेट कहाँ से आई, वो यहीं से आई। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ से आपको 2-3 याद रखने हैं। पहले ये कि स्टॉकहोम में कौन सा सम्मेलन हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, कब हुआ था, 5 जून 1972 को। 5 जून को पर्यावरण दिवस कब घोषित किया गया, 1973 में घोषित किया। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन लोग पृथ्वी पर, पृथ्वी सम्मेलन पर। पृथ्वी सम्मेलन उसके जस्ट 20 साल बाद हुआ। मतलब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ये 1992 में हुआ। पहली क्वेश्चन, इसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। रियो इसलिए क्योंकि ये ब्राजील के रियो शहर में हुआ था। दूसरा 20 साल बाद हुआ था, इसलिए इसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन या रियो 20 सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में हुआ था, 1992 को हुआ था। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई सामने, उनको अपन लोग देखते हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली आई थी UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ से एक ये इसका आपको मैं बता दूँ, UPSC के एग्ज़ाम में इसका वो पूछा गया था फुल फॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ पे एक बात और आई थी कॉप की। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉप क्या है, कॉप क्या है, कॉप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इन सभी के आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ठीक है, कॉप क्या थी, ये 24वीं बैठक थी, किसकी, पर्यावरण की। कहाँ हुई थी भैया, पोलैंड में हुई थी। पोलैंड में हाल ही में, मतलब ये जो अभी बैठक हुई है 2018-19 में हुई है। कॉप की 24वीं बैठक हाल ही में हुई है, पोलैंड में हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण की कौन सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अभी हाल ही में बैठक हुई है, तो 24वीं बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है, पोलैंड में हुई है। ठीक है, चलिए ये आपके उसका क्वेश्चन है करंट अफेयर का। कॉप 21वीं बैठक कहाँ हुई थी, कॉप की 21वीं बैठक हुई थी जलवायु परिवर्तन। इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि कॉप की 21वीं बैठक से
अमेरिका जो था वो सबसे पहले बाहर होने वाला देश है। ठीक है, ध्यान रखना है। कॉप के 21वीं बैठक में जब जलवायु परिवर्तन में इसमें अमेरिका जो है बाहर हुआ था, इसलिए आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन ये आएगा ऐसा कौन सा देश है जो कॉप से बाहर हुआ था, तो अमेरिका पहली बात। दूसरी बात क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी बैठक थी कॉप की, तो 21वीं बैठक थी। चलिए, इंपॉर्टेंट ये है क्योटो प्रोटोकॉल, ये आया भी है परीक्षा में, एमपीपीएससी में नहीं, किसी बीपीपीएससी में, बिहार पीएससी में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, बिहार पीएससी में क्वेश्चन ये आया है। चलिए, क्या था वो क्वेश्चन, वो ये था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था भैया जापान में। क्योटो जापान में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। इसमें कार्बन क्रेडिट की विचारधारा आई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कार्बन क्रेडिट की विचारधारा कब आई, तो क्योटो प्रोटोकॉल में आई। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात इसमें हुई थी कि कार्बन की अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है, उसको अपन को क्या करना है, कम करना है। तो 1957 में बात आई थी, जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें कार्बन की बात आई थी। और लास्ट है इसमें, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि ओजोन परत, जो ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई थी वो कौन से समझौते में कही गई थी, तो मॉन्ट्रियल समझौता जो 1987 कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, वहाँ ओजोन परत की बात कही गई थी। और ये जो कार्यक्रम हुआ था, समझौता हुआ था, ये 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए इसको ओजोन परत दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन परत मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना है देवियों सज्जनों। एक बार फटाफट रिवीजन कीजिए। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, 5 जून 1973 को पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। फिर उसके बाद आएंगे पृथ्वी सम्मेलन में, ये हुआ था ब्राजील में, 1992 में हुआ था। इसे रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 24वीं बैठक थी हाल ही में पोलैंड में हुई है। कॉप की 21वीं बैठक से अमेरिका नामक एक देश है जो सबसे पहले बाहर हुआ है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है जापान का है, जापान में हुआ था, 1997 में हुआ था। इसमें कार्बन क्रेडिट की विचारधारा की बात की गई थी और कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी। अब है मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता जो था ये कनाडा में होता, 1987 में हुआ था। ओजोन परत में इसके संरक्षण की बात की गई थी और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, अभी भी मनाया जाता है देवियों सज्जनों। चलिए, अब भारत में क्या क्या इसके वो किए गए हैं उसके बात करते हैं। तो भारत में भैया इसकी जो सबसे पहली चर्चा हुई थी 1985 में हुई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसको बनाया गया था। ध्यान रखना है, भारत में पहले ये पर्यावरण वन मंत्रालय नहीं था। ये कब आया, ये आया 1985 में भारत में शुरुआत हुई, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई। इसमें हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्या कर दिया गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ध्यान रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, मतलब मंत्री हैं, वो कौन हैं, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है 1986 क्या है, पर्यावरण संरक्षण दिवस अधिनियम लाया गया। देखिए, 1985 में मंत्रालय घोषित होता है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ जाता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। उसके 2 साल बाद राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई और राष्ट्रीय वन नीति में 33% वन का लक्ष्य रखा गया। कितना परसेंट, 33%, क्योंकि किसी भी देश में 1/3 कम से कम पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे होने चाहिए वहां पे। ठीक है, फिर इसके 2002 में आया जैव विविधता दिवस, जैव विविधता संरक्षण दिवस अधिनियम आया। कब आया, ये भैया 2002 में आया। कौन सा अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। इसके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी से लेकर एमपीपीएससी और एमपीपीएससी के बाद व्यापम, एसएससी, एमपीएसआई, जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैव विविधता से मैं आपको निश्चित तौर पर पढ़ाऊंगा। 2002 राष्ट्रीय जल नीति,
2002 में ही किसकी क्या बनाया गया, राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया, बनाया गया। 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का गठन किया गया 2004 में। और फिर आया 2010 में NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये जो हुआ, ये अब हर जिले के कलेक्टर इसको क्या करते हैं, इसकी मीटिंग लेते हैं हफ्ते में, महीने में, और ये काफ़ी सफल भी है। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं और फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट दिवस बता के वीडियो को खत्म करूंगा। तो 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ। इसका नाम वर्तमान में चेंज करके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। उसके 2 साल बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। फिर उसके बाद पर्यावरण की हो गया तो राष्ट्रीय वन नीति आई, जिसमें 33% लक्ष्य रखा गया। इस क्वेश्चन आएगा, ऐसी कौन सी नीति थी जिसमें 33% वन लक्ष्य का रखा गया था, तो 1988 था। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति थी। और 2002 में आया जैव विविधता, 2002 में आया राष्ट्रीय जल नीति, दोनों ध्यान रखिएगा। 2004 में आया राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और 2010 में आया NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये काफ़ी हद तक क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। चलिए, ये लास्ट है हमारा वीडियो, लास्ट वीडियो है। इसमें प्रमुख दिवस अपन लोग याद करेंगे। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम्य भूमि दिवस। 21 को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। 22 को मनाया जाता है, 22 मार्च को, सॉरी 21 ये मार्च था, ये 22 मार्च आ गया। 22 मार्च को बनाया जाता है विश्व जल दिवस। फिर आता है 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस। और फिर आता है 24 मई तो जैव विविधता दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 16 दिसंबर को ओजोन परत। अब मैंने इसको पढ़ दिया, आप इसको याद करने का तरीका बनाइए। केवल आपको एक डेट याद करनी है, वो कौन सी है, 2 फरवरी। 2 फरवरी मतलब विश्व नम दिवस। जब भूमि नम रहेगी भैया तो वहां पे वन क्या होगा, पैदा होगा, वन वहां पे बढ़ेगा, पेड़ पौधे बढ़ेंगे। और जब पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो जल की बरसात भी होगी, पानी बरसेगा। अब पानी बरसेगा तो पृथ्वी क्या होगी, हरी भरी होगी। पृथ्वी हरी भरी होगी तो जैव विविधता वहां पे खूब होगी। जैव विविधता मतलब होता है जहां पे कई प्रकार के जानवर एक साथ रहें, ठीक है। और वो कहाँ रहते हैं एक साथ, कई प्रकार के जानवर, जंगल में, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। 5 जून को पर्यावरण दिवस आप जान लीजिएगा। और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत। एक बार ध्यान रखिए, नम अगर भूमि होगी तो वन होगा, वन होगा तो जल होगा, और जल होगा तो पृथ्वी भी क्या होगी, हरी भरी होगी। और पृथ्वी हरी भरी होगी तो जैव विविधता बहुत होगी। 22 मई को मनाया जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को आप देखे हैं, इसको आप पढ़िए, समझिए। और कोई भी इसके अलावा आपको दिक्कत होती है, आप मुझसे निश्चित तौर पे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इस टाइम का फ़ायदा उठाएं, अच्छा रिजल्ट लाएं। अभी पढ़ लिया तो आपका जो भविष्य है वो बहुत सुंदरमय होगा, और अभी नहीं पढ़ा तो भविष्य बाद में खतरे में रहेगा। खतरे में नहीं रहेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए जिसको ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।